अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक नए पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे। बिफोर दिस वी हैव लर्नड नाउन एंड प्रोनाउन। सबसे पहले ने पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज के लिए कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं और जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो आज जो नाउन को मॉडिफाई करें, जो नाउन की मीनिंग में प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करें, हम उसको पढ़ने जाएंगे। विच मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडजेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट प्लीज। कि सबसे पहले कि ये एडजेक्टिव है क्या चीज़। एडजेक्टिव देखिए, इसके स्टार्ट में आप थोड़ा सा नज़र डालें। ऐड, ठीक है। ऐड मीन इजाफा करना, टू ऐड समथिंग, टू इंक्रीज, ठीक है। सो एडजेक्टिव इज द वर्ड which modifies a noun or pronoun। जैसे कि कोई भी चीज़ होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ होगा। जैसे कि ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि खासियत भी हो सकती है, बुराई भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है, जो भी। तो आपने जो है ये चीज़ अपने अपने नोट करना है कि कोई भी वर्ड जो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, यानी नाउन या नाउन की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोनाउन, उसकी मीनिंग में इजाफा करे। जैसे कि ये मोबाइल था, मोबाइल में कहा न्यू मोबाइल, तो न्यू जो है इसमें इजाफा किया। अगर मैं कहूँ ओल्ड मोबाइल, तो ओल्ड इसमें इजाफा किया इसने। अगर मैं कहूँ कि वाइट मोबाइल, ठीक है, तो वाइट इसमें इजाफा उन्होंने इसने किया, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे कि ऑड है, लेज़ी है, फ़नी है, यूनिक है, ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, पुअर है, स्मूथ है, ये सारे आप कह सकते हैं ये एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आज के अपने इस लेक्चर में आप लोगों को मैं एडजेक्टिव के करेक्ट ऑर्डर भी बताऊंगा कि एडजेक्टिव अगर एक जुमले में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आए तो उनको कैसे यूज़ करना है, ये इंशाल्लाह लेक्चर के आखिर में मैं बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे। अक्सर इसमें मिस्टेक होता है, स्टूडेंट्स commit mistakes while using adjectives, more than one adjective in a sentence। तो आसान अल्फाज में एडजेक्टिव, इसका डेफिनेशन है एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। बस एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करे, उसको मॉडिफाई करे, उसको यानी इसको डिस्क्राइब करके उसको मज़ीद हमें उसके बारे में बता दे, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँगा कि ये दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है, ठीक है, तो ये दिस इज़ अ पेन। अगर मैं कहूँ दिस इज़ अ पाकिस्तानी पेन, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या है, पाकिस्तानी इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ दीज आर ग्लासेस, दीज आर एक्सपेंसिव ग्लासेस, तो एक्सपेंसिव इनकी मीनिंग में इजाफा करे, देन एक्सपेंसिव इज एडजेक्टिव। इंशाल्लाह एडजेक्टिव के मुख्तलिफ हम काइंड्स हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। आज वो भी हम डिस्कस करने जाएंगे कि एडजेक्टिव्स के कौन से काइंड्स होते हैं और उनको जो है हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम एंड हाउ कैन वी use that adjectives। The first one which we are going to learn, descriptive adjective। Descriptive adjective is the adjective which describes, जो हमें किसी चीज़ की खासियत के बारे में बता सकता है, ठीक है। यानी इसको आल्सो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। A descriptive adjective is a word which describes noun and pronoun। Most of the adjectives belong in this
type, these adjectives provide information and attribute to the noun pronoun, they modify or describe. ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को जो है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर उसकी कोई अच्छाई या बुराई के बारे में, नाउन की अच्छाई या बुराई के बारे में नहीं बताते हैं। यानी नाउन की कोई खासियत या कोई उसकी कमी के बारे में, उसके किसी डिमेरिट्स के बारे में हमें कोई वर्ड हमें बताया, जब यानी इसको मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, तो देन दैट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे कि आई हैव अ फास्ट कार, अभी देखिए ये आपका कार है, एक आपकी सी क्वालिटी है। फास्ट जो है क्या है, फास्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, देन इट इज दिस इज अ फास्ट कार। ठीक है, दिस इज अ फास्ट कार, दिस इज एन ओल्ड कार। तो ओल्ड भी क्या है, आप कह सकते हैं कि वो इसे बुराई बयान कर रहा है इसको, ठीक है, या इसकी कमी बयान कर रहा है, इसके पुरानेपन को जाहिर कर रहा है। तो ओल्ड क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी आसान अल्फाज में द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स आर द एडजेक्टिव्स which tells us a quality of anything। ठीक है, उस क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि इस क्वालिटी अच्छी है या बुरी है या किस तरह। ठीक है, सो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आफ्टर दैट ये तो हो गया डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये वो एडजेक्टिव है जो किसी भी चीज़ के, किसी भी नाउन की क्वांटिटी को हमें बताए, मिकदार को हमें बताया, देन दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लाइक आई हैव 20 bucks in my wallet। ठीक है, they have 3 children। तो जो नंबर हैं आप कह सकते हैं वो क्या है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, 20 है, ये आपको बता रहा है ना, इसके मिकदार को, इसकी तादाद को बता रहा है कि ये कितना है, देन दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो हमें किसी मिकदार को हमें बता दें, देन दैट इज कॉल्ड, ये जो 20 है, 3 है, 1 है, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको समझे कि डेमोन्स्ट्रेशन से निकला है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी किसी चीज़ की तरफ हमें रेफ़र करें, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो है, ये आपको दे सकते हैं दिस, दैट। जो करीब का होगा, एक चीज़ होगा करीब, तो आप इसके लिए दिस यूज़ करेंगे। जब दूर होगा एक चीज़, आप उसके लिए दैट यूज़ करेंगे। जब एक चीज़ करीब होगा, ज़्यादा होंगे, तो आप इनके लिए दीज यूज़ करेंगे। जब दूर होंगे तो आप उनके लिए दोज यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि दिस वास्केट, ठीक है, मेरा वास्केट, मैं कहूँ दिस वास्केट। अगर मैं दुकान में हूँ तो मैं दुकान के कहूँगा दोज वास्केट्स, गिव मी दोज वास्केट्स। ठीक है, अगर एक वास्केट है तो मैं कहूँगा गिव मी दैट वास्केट। अगर करीब है तो गिव मी दिस वास्केट। यानी जब करीब होंगे, ज़्यादा होंगे तो दीज, ठीक है, अगर एक होगा तो दिस, अगर दूर होंगे तो दैट, ज़्यादा होंगे तो दूर होंगे फिर दोज, आप इनके लिए यूज़ करेंगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। लेकिन इनमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपने एक ज़हन में रखना है आपने कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो है जिनमें जो अक्सर जुमले के शुरू में होता है आते हैं, जैसे कि दिस पेन इज़ माइन। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि दैट वन, आप उसका नाम नहीं लेंगे, आप सिर्फ इशारा करेंगे कि अब फॉर एग्जांपल मैं बाज़ार गया हूँ, कोई चीज़ ले रहा हूँ दुकान में, तो बहुत सी चीज़ें रखे हुए हैं, तो मैं इनके बारे में मालूमात करता हूँ, फिर मैं कहूँगा गिव मी दैट वन। तो दैट वन जो है, फिर वहाँ पे जब उसका चीज़ का नाम न लूँ, सिर्फ इशारा करूँ, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं। यहाँ पे भी आपने ये चीज़ नोट करना है कि यहाँ पे आप इसका नाम जब लेंगे, क्योंकि नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो आपने एडजेक्टिव के साथ नाउन को लाजमी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आपने लाजमी लगाना है। अगर जब
दिस दैट दीज दोज के साथ नाउन न लगे तो आपने समझना है कि ये यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है बल्कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे आप नज़र आ रहा है कि दैट बिल्डिंग इज सो, ठीक है, यहाँ पे दैट बिल्डिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दैट बिल्डिंग, इसके दैट के साथ बिल्डिंग आ रहा है, या दैट पेन इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, दैट बिल्डिंग इज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आर इट। तो दैट बिल्डिंग, ठीक है, इसके फौरन इट्स फॉलोड बाय नाउन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दिस पेन इज वेरी गुड, तो दिस यहाँ पे क्या है, या दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे दिस पेन जब आप कह रहे हैं तो दिस क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस पेन, दैट पेन, दोज पेन्स, दीज पेन्स, ठीक है। तो ये दोज दैट के साथ फ़ौरन जब आप नाउन लगाएंगे तो क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई होप कि आपको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लगे तो आप उसको अपने कन्फ्यूजन को लिख लें, then after 6 o'clock you can ask your questions, inshallah we will be giving you answers। इसके बाद हम चलते हैं अगले एडजेक्टिव की तरफ, पोसेसिव एडजेक्टिव। ये हमने प्रोनाउन में भी डिस्कस किया था, आज दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये पोसेसिव एडजेक्टिव वो है, इंडिकेट्स पोसेसिव, आप कह सकते हैं कि किसी की ऑनरशिप को, ठीक है, पोसेशन को जो है और ऑनरशिप को जो है ये इनकी तरफ इंडिकेट करते हैं। इट सजेस्ट द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग, यानी किसी की बिलोंगिंगनेस को, जैसे कि मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई ऑफिस। तो माई क्या है, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी बिलोंगिंगनेस को, आपकी जो ऑनरशिप को शो कर रहा है। दिस इज़ माई, आप कह सकते हैं कि बास्केट, दिस इज़ माई टेबल, दिस इज़ माई चेयर, ठीक है, दिस इज़ दैट इज़ योर चेयर, तो वो आपका चेयर है। तो ये कितने भी हैं, ये क्या है, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। पोसेसिव प्रोनाउन हमने पहले पढ़ लिया है। माई कार इज़ पार्क्ड इन आउटसाइड, ठीक है, माई कार, योर कार इज़ देयर, योर पेन इज़ दिस, देयर पेन इज़ दिस। तो ये क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है जो किसी की ऑनरशिप को, प्रॉपर्टी को ज़ाहिर करे। तो ये इसमें तमाम माई, हर, योर, देयर, ये सारे जो है प्रोनाउंस की तरह है, लेकिन ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जिनके थ्रू हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। आपने ज़हन में रखना है कि एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी आता है, ठीक है, और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करना है कि इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट, इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए अगर आप इसको नहीं समझेंगे, एस्पेक्ट थोड़ा सा तवज्जो से नहीं देखेंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू आस्क एन क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अपने जहन में रखना कि एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। जिस तरह मैंने कहा था कि वहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए दिस दैट के बाद फ़ौरन बाद नाउन आना चाहिए, नाउन को। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सवाल पूछने के लिए भी आपने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि ऊज़ है, ठीक है, आप विच है, व्हाट है, इनके फ़ौरन बाद आपने नाउन लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक, तो यहाँ पे विच के फ़ौरन बाद पेन आ रहा है, तो यहाँ पे ये पेन क्या कहलाएगा, सॉरी विच क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा विच इज़ योर्स, तो यहाँ पे नाउन मैंने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे ये विच इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ आगे होंगे, और अगर मज़ीद आपको इस मामले में इस के बारे में पूछना है तो काइंडली यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, इंशाल्लाह आई विल बी गिविंग यू आंसर। लेकिन ये ज़हन में रखना है, जुमले में शुरू में आएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और उसके फ़ौरन बाद वो नाउन आएगा। जैसे कि विच फ़ोन डू यू यूज़, विच फ़ोन डू यू यूज़, देखिए विच के बाद फ़ौरन बाद फ़ोन आ रहा है, तो इसलिए विच यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद है व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले,
तो यहाँ पे वट के फ़ौरन बाद गेम आ रहा है. देन आल्सो इट इज़ कॉल्ड, आप कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज आर दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. ये WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हिच, whose, who. ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. एंड देन आफ्टर दैट प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से निकले होते हैं. हमने कहा था ना कि प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिए थे, पाकिस्तान, अली, जैद, मस्तूम. तो वो क्या है सारे? दीज ऑल आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. तो आप पाकिस्तान से पाकिस्तानी, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव है. ठीक है. एंड बलूचिस्तान से बलूचिस्तानी, देन बलूचिस्तानी इज प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है. अली से अलवी, ठीक है, देन दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है. हुसैन से हुसैनी, देन दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है. और आफ्टर दैट यू कैन यूज लाइक चाइना, चाइनीज़ फूड. तो चाइनीज़ क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव. वो एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से निकाले गए हों, दोज आर कॉल्ड प्रॉपर adjective. These are easy to understand. After that there is indefinite adjective. Indefinite adjective, as from its name it's being recognized that indefinite, जो मालूम ना हो, मुबहम हो, उसमें कोई चीज़ मुबहम, एम्बिग्यूटी हो उसमें. ठीक है. जैसे कि सम, फ्यू. ठीक है. nobody, several, each, any, most. These all are called indefinite adjectives. And like an indefinite adjective describes or modifies a noun unspecifically. वो modify तो करता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में बताता तो है, लेकिन वो क्या है कि वो कंप्लीट हमें नहीं बताता है, एग्जैक्ट नहीं बताता है, स्पेसिफिकली हमें नहीं बताता है, अनस्पेसिफिकली हमें बताता है. जैसे कि आई गेव सम कैंडी टू हर, आई गेव सम कैंडी टू हर. तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ कैंडी दे दिए, लेकिन ये मुबहम है, कितने दे दिए. सम है, इनडेफिनिट है. ठीक है. देन आई वांट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन. सो अ फ्यू जो है कितने, चंद है तो कितने मिनट है, मोमेंट्स है. तो आप इनको आप कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड इनडेफिनिट एडजेक्टिव. यानी दोज एडजेक्टिव्स विच आर unspecifically modifying or describing any noun, then those are called indefinite adjective. तो हमने पढ़ लिए आज. आप लोगों को आई होप के समझ आ गए होंगे. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पढ़ लिया हमने, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ लिए, और प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ लिया हमने, और आप कह सकते हैं कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव हमने पढ़ लिए. 6-7 काइंड्स हैं इसके. तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे. इनको आप नोट कर लें, और इनके मतलब इंशाल्लाह एक्टिविटी आपको जो है सेंड कर दिए जाएंगे. So please do not forget and do not be careless regarding your activities. As I said you before, and always I'm telling this thing, that try to speak and try to complete your assignments. In lecture I try to use Urdu, because you may not get properly if I explain the lecture in English. That's why I'm delivering my lectures in Urdu, so that you may get them. But you have to listen English, you have to speak English, you have to read English, and you have to write English, and even you have to think English if you want to learn English. बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन आपके मैसेज पर, रजिस्टर्ड नंबर पर आपको सेंड कर दिए जाएंगे. तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.